कोरोना हम लोगों को कोरोना उसके अपना तमाम आंदोलन को जारी रखना है। मैं अपने जिंदाबाद 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 सोनर बांग्ला सोनर चले बॉबी हकीम जिंदाबाद सोनर बांग्ला सोनर चले बॉबी हकीम जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद सोनर चले बॉबी हकीम जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, और हम लोग जितने लीडरान हैं सब अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। चूंकि आज पौधीदा का बहुत सारा प्रोग्राम है और 1 बजे से कॉर्पोरेशन में मीटिंग है और फिर 3 बजे आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आज दीदी की नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मिছিল है। हम लोग 2 बजे यहाँ जमात करेंगे। मैटाडोर के जरिए हम लोग आज यहाँ 2 बजे दीदी के नेतृत्व में जो मिছিল निकल रहा है उसमें शामिल होंगे। मैं वक्त जाया न करते हुए अपने लीडर, इस रियासत के वजीर, कोलकाता कोर्ट के एमएलए, हम सबों भाइयों का सरबराह जनाब फिरहाद हकीम बॉबीदा से कहेंगे कि वो आए और आगे का दिशा हम लोगों को आंदोलन को किस तरफ ले जाना है हम लोग को बताएं। इंशाअल्लाह ताला रहमान दीदी और दादा जिस अंदाज से बोलेंगे हम लोग उनकी बातों को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीनियर गार्जियन जो लाइट बंद करे, टीवी बंद करे, श्री राम प्यारे राम साहब, हमारे छोटे भाई इस वार्ड के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब, 76 नंबर वार्ड के काउंसिलर हमारे और एक छोटे हमारे यूथ के शाबाश अखिलेश, नीचे 80 नंबर वार्ड के काउंसिलर अनवर खान वो है, बबलू करीम साहब हैं और अखिलेश को बोले यूथ बोले और जिसकी तहादत में आज ये मीटिंग हो रही है हमारे दोस्त बबलू चौधरी वो भी यहाँ पर है और दिलीप भाई भी यहाँ पर है और आप सब यहाँ पर। इलेक्शन के समय सुनने में आता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत आदमी भड़क जाते हैं, हाँ भैया राम जी का नाम बोल रहे हैं, ये राम जी के पार्टी है और राम जी के पार्टी उसको समर्थन हम लोग करेंगे क्योंकि राम के बाद नाम कर रहे हैं और वही पार्टी जब सत्ता में आई है यहाँ पर नहीं, पूरे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार सब जगह आदमी फूलते रहता है राम के नाम से और जब वही पार्टी सत्ता में आता है, राम के नाम करके सत्ता में आता है, फिर वो क्या काम करता है? रावण का काम करता है। राम के नाम में सत्ता में आने वाले रावण से रावण के काम करते हैं। आज आप अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश देखते हैं, भाई साधु मुख्यमंत्री है, गढ़वा पहन के रहते हैं, त्यागी आदमी है। अगर सिर्फ गेरुआ से त्यागी हो सकता है तो कल से हम सब गेरुआ पहन लेंगे। गेरुआ से त्यागी नहीं, त्याग अगर करना है तो जिंदगी में विवेकानंद के रास्ता में जाना पड़ेगा। त्याग सिर्फ गेरुआ पहनने से नहीं होता है।
बाबा साहेब आम्बेडकर कभी गेरुआ नहीं पहना था, सूट पहने कभी करते थे, मगर बाबा साहेब आम्बेडकर के भोगी थे नहीं, वो सबसे बड़ा त्यागी थे, जो रजिस्ट्री करके रुपया कमाने के लिए नहीं, अपने बरादरी के लिए संघर्ष किए, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किए और जिंदगी को इंसान के दांव में लगा दिया और हमारे भारतवर्ष की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बाबा साहेब आम्बेडकर वो त्यागी नहीं थे, वो त्यागी नहीं, भोगी नहीं, त्यागी थे और जिंदगी को त्याग कर सिर्फ आदमी के उपकार के लिए। सिर्फ गेरुआ पहनने से त्यागी नहीं हो जाते हैं, जोगी नहीं हो जाता। ये लड़का देखिए गेरुआ गेंजी पहना हुआ है। बाबू मास्क उठा लो, मुंह से मच्छी घुटता है, नाक से कोरोना। तो मैं ये कहता हूं जोगी जी, त्यागी आदमी घूम रहे हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम राजपूत हैं मगर त्यागी हैं। हम सब जिंदगी त्याग करके ब्रह्मचारित्व लिए हैं। अगर ब्रह्मचारित्व लिए हैं तो फिर राजनीति में क्यों हैं? फिर यहाँ पर आके सत्ता का लोभ क्यों है? कभी एमपी, कभी चीफ मिनिस्टर क्यों है? अगर ब्रह्मचारित्व लिए तो जाइए भगवान के काम करिए, जाके भगवान के काम करिए। हम त्यागी भी बनेंगे और भोगी भी बनेंगे। 50-50, 50-50, 50-50। ब्रिटानिया बिस्कुट होता ना 50-50, 50-50। मैं कहता हूं फिर भी बहुत सारे आदमी वोट दिए हैं, भाई त्यागी आदमी हैं। जय श्री राम कहते हैं, राम मंदिर प्रतिष्ठा करने के बद्ध परिकर है, तो बहुत आदमी ने उसे वोट दिया। अगर मंदिर प्रतिष्ठा या मंदिर को पुनर्निर्माण करने से अगर वो त्यागी हो जाते तो भूपैलाश मंदिर हम भी किया था, हम भी त्यागी। और फिर ब्रह्मचारी जो है उनके पूरा राज्य में क्या हो रहा है? उनके राज्य में जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके युवा हैं, वो शादी से ब्रह्मचारी तो त्याग नहीं करते हैं, धर्षण से ब्रह्मचारी तो त्याग करते हैं। अरे भैया, तुम राजपूत मुख्यमंत्री आए हो तो ठीक है, तो हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे वाल्मीकि, हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे इसके जो लड़की है, हमारे घर के जो माँ बहन है, उसके कोई इज्जत नहीं, उसके प्राण के कोई दाम नहीं है। हम गरीब हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम दलित हैं, तो हमारे बाप माँ, हमारे माँ, हमारे बहन का कोई दाम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। यही जोगी राज चल रहा है, यही बीजेपी राज चल रहा है। अगर ये बीजेपी राज है तो हम थूक कर दे ये बीजेपी राज। राम जी ने सीता के सम्मान के लिए लंका जय किया था, और कितने सीता यूपी में धर्षण होके जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। कितने सीता आज वही सीते रो रहे हैं, वही सीते रो रहे हैं। हे जय श्री राम करने वाले लोगों, क्या हमारे जिंदगी का कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारे अस्तित्व है? हम दलित लड़की है तो हमारे जीवन को कोई इज्जत नहीं है, हमें धर्षण किया जाएगा, जलाया जाएगा, और फिर हमारे माता पिता को भी हमारे मुंह देखने का अधिकार नहीं होगा, बंद करके रख दिया जाएगा, बंद करके रख दिया जाएगा, चाबी मार दिया जाएगा, और
हमारे कोई अधिकार नहीं है जो हम उसके प्रतिवाद करें, डरा दिया जाएगा। एक परिवार को घेरने के लिए 350 पुलिस, छत में पुलिस, आंगन में पुलिस, पीछे पुलिस, खेतों में पुलिस, रास्ता में पुलिस, एक परिवार 350 लोग घिरा हुआ है। और जब एनकाउंटर होता है, जब कोई क्रिमिनल को ले आते हैं और नेता फंस जाएंगे, जोगी जी के नेता लोग, तब ज्यादा पुलिस नहीं रहता है, वो उलट जाता है और दौड़ते रहता है, पीछे से ठई 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 गोली हो जाता है। यह राम राज्य है। मैं कहता हूं जो लोकसभा में वोट दिए हैं, जो लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया है राम राज स्थापित करने के लिए, आज धिक्कार करिए, मन में धिक्कार करिए जो हमने ये महाभूल किया है, हमने ये महाभूल किया है, धिक्कार करिए। दलित मां बहन के इज्जत को लेके अगर खेलेगा तो बंगाल की शेरनी चुप नहीं बैठेगी, बंगाल की शेरनी चुप नहीं बैठेगी। और जरूर आज तो सिर्फ रास्ता में उतर के हाथ पाए गांधी जी के चरणों में जाएगी। कल गांधी जयंती क्या, गांधी जयंती, हम लोग गांधी जी को पूजा करते हैं, फादर ऑफ द नेशन, और उसी के देश में इतनी बड़ा अन्याय, एक के बाद एक नहीं, सिर्फ ये तो हाईलाइट हो रहा है। सेम बुलंदशहर में भी हुआ, सारा यूपी में 45 जोगी के राज में 45 पिछड़े वर्ग के ऊपर धर्षण करके जलाया गया। 45 धर्षण हुआ, 45। क्या चल रहा है? और हमारे महामहिम गवर्नर साहब कह रहे हैं पश्चिम बंगाल बहुत खराब जगह है, पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहां पर मुख्यमंत्री को और भी देखना पड़ेगा, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन करेंगे। यूपी अच्छा जगह है, धर्षणकारी के लिए अच्छा है, फायर लैंड के लिए अच्छा है, वो अच्छा जगह है, ये खराब जगह नहीं। महामुनीम साहब, आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, आपको गर्व अनुभव करना चाहिए। जो यही पश्चिम बंगाल जहां पर से राजा राम मोहन राय सती प्रथा को उठाया है, आगे हमारे हिंदू लड़की लोग को उसके शौहर जब मर जाता था तो उसके साथ जलाया दिया जाता था। राजस्थान में अभी भी कुछ जगह कर रहा है, मगर बंगाल में इज्जत के साथ हर माँ बहन अपने सर उठा के जीता, सर उठा के जीते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को धर्षण करो, बेटी को जला दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे नहीं, बेटी को जीने का मौका नहीं दे रहे। क्या दलित का बेटी बेटी नहीं है क्या? वाल्मीकि वर्ग के बेटी बेटी नहीं है? कोई बेटी जो है, हर बेटी, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे हिंदू के हो, सारे बेटी, सारे माँ एक ही होती है, उसके एक ही परिचय होता है, माता। समझिए ये दोनों बैठी हुई है, एक हिजाब पहन के, एक सिंदूर दे के। क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई हिजाब पहन के बैठी है, बोरका पहन के, कोई सिंदूर पहन के, क्या फर्क है? दोनों माँ है, माँ माँ माँ, दोनों माँ। एक को हम माता कहते हैं, दूसरा को अम्मी कहते हैं, मगर दोनों माँ है। वो ये संसार में हमें पैदा किया है, हमारे तरह हर इंसान को पैदा किया। इनके जाति एक ही है, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये दलित नहीं है, इसके परिचय है ये माँ, माँ जाति है, माँ माँ माँ।
और वो मां जाति के ऊपर कलंक आ जा रहा है, वो मां जाति को धर्षण किया जा रहा है, वो मां जाति को हत्या किया जा रहा है, और हम चुप बैठे हैं, चुप। भैया मोदी साहब आएंगे, कितने सुंदर देखने में रविंद्रनाथ के तरह दाढ़ी है, कितने मोटे बुल बल करके अमित शाह जी आएंगे। अरे आएंगे आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जोगी को उठा के फेंकिए, मोदी जी जोगी को उठा के फेंकिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, यही नरेंद्र मोदी के बारे में, राम राज स्थापन करो। यूपी राइट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी कहा था, जो राम धर्म स्थापन करो। मुख्यमंत्री का धर्म राम धर्म होता है, और तुम क्या कर रहे हैं? रावण धर्म पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो ये दीवानो, ये काम ना करो, राम के नाम बदनाम ना करो। ये धर्षणकारी जो है, ये राम के नाम बदनाम कर रहे हैं। जोगी जो है राम के नाम बदनाम कर रहे हैं। राम के नाम बदनाम मत करो। अगर शिक्षा लेना है तो राम के शिक्षा से देह में शिक्षा लो। सिर्फ जय श्री राम करने से राम को भक्ति नहीं होता है, राम के अपमान होता है। इसलिए आज बहुत दुख के साथ मां बहन के सामने मैं क्षमा स्वीकार करता हूं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, सारे मातृ जाति से क्षमा मांगता हूं, जो मैंने और हमारे जितने लोगों हैं वो आपके सुरक्षा के लिए हम नहीं कर पाए। लज्जित हैं हम, मातृ जाति के सामने हम लज्जित हैं, जो जोगी को जाके एक थप्पड़ नहीं मार पाए। बीजेपी जो करता है उसे धिक्कार नहीं दे पाए। मगर अम्बेडकर साहब ने एक बड़ा शक्तिशाली अस्त्र हम सबको दे के गया है। अम्बेडकर जी ने दिया है, दूसरा कोई नहीं। अम्बेडकर जी ने चेयरमैन थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अम्बेडकर जी ने वहां पर लिखा था सेकुलर इंडिया, तो सेकुलर इंडिया है। डेमोक्रेटिक इंडिया है। ये है कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। वो है हमारे वोटिंग राइट, वो अस्त्र है। आज हम मारपीट नहीं कर पाते हैं, तलवारी नहीं, मगर वही मेरा तलवार है, जहां दे के कहेंगे धिक्कार धिक्कार मोदी सरकार, धिक्कार धिक्कार जोगी सरकार। जय हिंद, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। सोनार बांग्ला सोनार चले बबी यकीन जिंदाबाद। सोनार बांग्ला सोनार चले बबी यकीन जिंदाबाद। सोनार बांग्ला सोनार चले बबी यकीन जिंदाबाद। मामड़ी मानो जिंदाबाद, मामड़ी मानो जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, अभी हमारे मंत्री साहब से आप बहुत ही भावुक होकर सुन रहे